नमस्कार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल के बोल अब बिगड़ चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि देवी सरस्वती ने कितने स्कूल बनाए हैं। देवी सरस्वती पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल द्वारा दोबारा की गई एक टिप्पणी को लेकर उनकी पार्टी में विवाद छिड़ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही युवा विधायक रोहित पवार ने उनकी टिप्पणी से यह कहते हुए असहमति जताई है कि किसी को देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से छगन भुजबल समर्थक कार्यकर्ता रोहित पवार को घेर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल कई बार राज्य के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माली समाज के भुजबल महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं। इसके लिए उन्होंने महात्मा फूले समता परिषद नामक संगठन बना रखा है। उनके इस संगठन में अन्य दलों के पिछड़े वर्ग के नेता भी शामिल होते रहे हैं। सोमवार को पुणे में महात्मा फूले की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए छगन भुजबल ने कुछ माह पहले का अपना बयान दोहराते हुए लोगों से पूछा कि सरस्वती ने कितने स्कूल बनवाए हैं, कितने लोगों को शिक्षा दी है। भुजबल इससे पहले भी देवी सरस्वती पर ऐसे ही विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इस बार उनके बयान पर जब युवा विधायक रोहित पवार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो रोहित पवार ने कहा कि भुजबल का बयान मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन किसी देवी देवता का अपमान न हो इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। रोहित पवार ने आगे कहा कि भुजबल ने ऐसा किस उद्देश्य से बोला इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देवी देवताओं, महापुरुषों, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों पर बोलते समय सभी को ध्यान रखना चाहिए कि उनका अपमान न हो। रोहित पवार की यही सलाह भुजबल और उनके समर्थकों को रास नहीं आ रही है। बता दें कि रोहित पवार कोई साधारण विधायक नहीं है, बल्कि राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के पौत्र हैं। इसके बावजूद भुजबल समर्थक कार्यकर्ता उन पर हमला बोलने से चूक नहीं रहे हैं। समता परिषद की कार्यकर्ता सपना माली शिवणकर ने कहा कि भुजबल प्रगतिवादी आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने क्या गलत कहा है, रोहित पवार ये सिद्ध करके दिखाएं। खुद भुजबल ने भी रोहित को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रोहित पवार को कुछ बोलने से पहले अपने ही परिवार का इतिहास देखना चाहिए। उनके दादा परदादा सभी प्रगतिवादी सोच के व्यक्ति रहे हैं। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं। दिसंबर 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भुजबल परिवार के 20 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच की थी। छगन महाराष्ट्र के एक बड़े ओबीसी नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1960 के दशक में शिवसेना से की थी। उन्होंने VJTI यूनिवर्सिटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। उसके बाद बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होने के कारण वह शिवसेना में शामिल हुए थे। वह शिवसेना के शुरुआती सदस्यों में से एक हैं। भुजबल ने 1991 में शिवसेना छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में शरद पवार के कांग्रेस से अलग होने के बाद वह उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए। अगली खबर महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद से जुड़ी है। एक तरफ तो राज ठाकरे ने कहा है कि जानबूझकर सीमा विवाद को हवा दिया जा रहा है, तो वहीं कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जैसे मुद्दे के बारे में कहा है कि इसका मकसद मुख्य खबरों से ध्यान भटकाना तो नहीं है। बता दें कि 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे जारी हैं। सीमा विवाद के बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि यह मुद्दा बार बार और अचानक क्यों उठ जाता है। यह मुद्दा वर्तमान में अदालत के समक्ष विचाराधीन है। मैंने पढ़ा है कि दिल्ली में कुछ बैठकें चल भी रही हैं। यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई जानबूझकर मुख्य समाचार से ध्यान भटकाने के लिए बार बार इस प्रकार के मुद्दों को सामने ला रहा है। ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई के आगामी निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने समय का प्रतीक कहे जाने के बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या कोई महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राज्यपाल को एक स्क्रिप्ट देता है। तो वहीं सांसद धैर्यशील माने को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा
गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दक्षिणी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के हाथकणंगले से पहली बार सांसद बने माणे की नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई दी है। विज्ञप्ति के मुताबिक विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में विशेष समन्वय के रूप में अधिवक्ता राम आप्टे, दिनेश ओलकर और डॉक्टर आर.वी. पाटिल शामिल हैं। राज्य के कानून एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव को भी समन्वयक के रूप में शामिल किया गया है। वहीं सीमा विवाद के मामले को देखने वाले विभाग के सचिव को सदस्य सचिव के तौर पर समिति में शामिल किया गया है। यह विवाद हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई के कुछ बयानों के कारण फिर से शुरू हो गया, जो बेलगाम और दक्षिणी राज्य के कुछ अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर महाराष्ट्र के दावों से संबंधित है, जिसमें मराठी भाषी बोलने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा है। गौरतलब है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा विवाद 1960 के दशक से चल रहा है। महाराष्ट्र तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहे बेलगामी पर दावा करता है, क्योंकि यहाँ मराठी भाषा बोलने वालों की अच्छी खासी आबादी है। महाराष्ट्र ने 80 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट कल यानी 30 नवंबर को सुनवाई करने वाला है। दोनों राज्यों के बीच 5 दशकों से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इस मामले में पहले श्यामधर कृष्ण आयोग बना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देशहित के खिलाफ बताया। वहीं इस सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बासवराज बोमई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा के मुद्दे को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, लेकिन उन्हें अब तक इस मामले में कामयाबी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। वहीं इस मामले में हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक नहीं जाएगा, और अब शिंदे सरकार इस मामले में कर्नाटक के बेलगाम, निप्पाणी और कारावार जैसे मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ने वाली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को भड़काऊ बयान बताया और कहा, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हमारी सरकार राज्य की जमीन, जल और सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसी कड़ी में बोमई ने कहा कि कर्नाटक के सीमावर्ती जिलों का कोई भी हिस्सा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारी मांग तो ये है कि महाराष्ट्र के सोलापुर और अक्कलकोट जैसे कन्नड़ भाषी इलाकों को कर्नाटक में मिला देना चाहिए, तो इन इलाकों के महाराष्ट्र में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसे में बोमई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और 30 नवंबर को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच तकरार पर सोची समझी चुप्पी साध रखी है। विवाद की अत्यधिक भावनात्मक प्रकृति को देखते हुए केंद्र किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। बीजेपी कर्नाटक में शासन करती है और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन सहयोगी है। इसके अलावा कर्नाटक में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवसेना 1960 के दशक से महाराष्ट्र में बेलगाम जिले और 85 अन्य मराठी भाषी गांवों के विलय के लिए लड़ रही है। अगर बीजेपी कर्नाटक सरकार का पक्ष लेती नजर आती है तो इसका महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।